व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल एक्टिविटी स्टडीज़ चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़पहार हिंदी चतुर्थ श्रेणी का यह पुस्तक जो आप देख पा रहे हैं, इस पुस्तक को पढ़ाने वाली हूँ। इस पुस्तक का आज पढ़ाएंगे जो कि है 18वां पाठ, लालची मछुआरा। तो यह 18वां पाठ है। इससे पहले अगर पहला पाठ से लेकर 17वां पाठ तक का वीडियो, पढ़ाई का वीडियो, कविता का और कहानी का जो सारांश है, उसका मतलब है कविता का सारांश है, संक्षेप में सारा कुछ है, वो सारा वीडियो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पहला पाठ से लेकर 17वां पाठ तक सारा कविता और कहानी का प्रश्न उत्तर भी सारा मैंने करा दिया है। तो अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं। इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको क्लास 4 का प्लेलिस्ट मिलेगा और आपको हिंदी पढ़पहार पुस्तक का भी प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें आपको सिर्फ इसी बुक का सारा क्वेश्चन आंसर, जितना भी प्रश्न उत्तर अभ्यास का है, कविता और कहानी का सब कुछ मिल जाएगा। तो अब देर ना करते हुए 18वां पाठ लालची मछुआरा, इसको इस चैप्टर का सारा प्रश्न उत्तर कराएंगे। और इस कहानी का वीडियो भी अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 18वां पाठ का जो वीडियो लालची मछुआरा कहानी का, वो आपको मिल जाएगा। और आज शुरू करेंगे लालची मछुआरा का प्रश्न उत्तर, यानी कि अभ्यास का जितना सारा प्रश्न उत्तर है ये आज कराएंगे। तो आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर ले। और आपको अगर और भी क्लास 4 का कोई और पुस्तक का अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना प्यारा सा नाम भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं इसका अभ्यास का प्रश्न उत्तर कराना। सबसे पहले यहाँ पे शब्दार्थ है जो आप सभी को याद कर लेना है। मछुआरा मतलब मछली पकड़ने वाला, प्रतिदिन यानी कि हर रोज, संसार चलाना मतलब गुजारा करना, वरदान मतलब आशीर्वाद, ऐश्वर्य मतलब वैभव। प्रश्न 1 संक्षेप में उत्तर दो। प्रश्न 1 का 1, मछुआरा कहाँ रहता था? इस प्रश्न का उत्तर है गांव के पास वाली नदी के तट पर मछुआरा रहता था। प्रश्न 1 का 2, मछुआरा अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करता था? इस प्रश्न का उत्तर है मछुआरा प्रतिदिन मछलियां बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। प्रश्न 1 का 3, सारी घटना सुनकर मछुआरी ने क्या कहा? इस प्रश्न का उत्तर है सारी घटना सुनकर मछुआरी ने कहा, सुनो, वह अवश्य ही कोई देवी है, तुम उससे अपने लिए कुछ मांग लो। प्रश्न 1 का 4, मछुआरे की पत्नी के मन में लालच क्यों बढ़ता गया? इस प्रश्न का उत्तर है मछुआरे की पत्नी के मन में लालच बढ़ता गया क्योंकि मछली ने उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी थी। प्रश्न 1 का 5, अधिक लालच का क्या परिणाम होता है? इस प्रश्न का उत्तर है अधिक लालच का परिणाम बुरा ही होता है। तो इसी के साथ प्रश्न 1 का सारा उत्तर हो गया है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 में, जो कि है संक्षिप्त उत्तर लिखे। प्रश्न 2 का 1 है, मछुआरे ने छोटी मछली के प्रति क्या दिखाया? इस प्रश्न का उत्तर है मछुआरे ने छोटी मछली के प्रति दया की भावना दिखाई। प्रश्न 2 का 2, मछुआरे की पत्नी ने मछुआरे को क्या करने के लिए कहा? इस प्रश्न का उत्तर है मछुआरे की पत्नी ने मछुआरे को मछली से कुछ मांगने को कहा। प्रश्न 2 का 3, मछुआरे की पत्नी ने अंत में मछली से क्या बनाने के लिए कहा? इस प्रश्न का उत्तर है मछुआरे की पत्नी ने अंत में मछुआरे से कहा कि वह मछली से कहे कि तुम्हें राजा बना दे। प्रश्न 2 का 4, मछुआरे के द्वारा इच्छा प्रकट करते ही मछली ने कैसा व्यवहार किया? इस प्रश्न का उत्तर है मछुआरे के द्वारा इच्छा प्रकट करते ही मछली ने नाराज होकर सारा वरदान वापस ले लिया। प्रश्न 2 का 5, अंत में मछुआरे की दशा कैसी हो गई? इस प्रश्न का उत्तर है अंत में मछुआरे की दशा पहले की तरह दीनहीन हो गई। तो इसी उत्तर के साथ हमारा प्रश्न 2 का भी सारा उत्तर लिखा गया है। अब आते हैं प्रश्न 3 में, किसने किससे कहा? 3 का 1, मछुआरे मुझे किसी बड़ी नदी में डाल दो। तो ये बात किसने कहा और किससे कहा? और 3 का 2 है, जो उस मछली में बड़ी शक्ति है, उससे कहो कि वो तुम्हें राजा बना दे। तो यह बात भी किसने कहा और किससे कहा? तो इसका उत्तर देख लेते हैं, आइए।
तो पहला प्रश्न है, मछुआरे मुझे किसी बड़ी नदी में डाल दो, किसने किससे कहा? इसका उत्तर है मछली ने मछुआरे से कहा। और बाद वाला का उत्तर है मछुआरिन ने मछुआरे से कहा। मछुआरिन ने मछुआरे से क्या कहा? उस मछली में बड़ी शक्ति है, उससे कहो कि वह तुम्हें राजा बना दे। तो 2 नंबर का यह उत्तर है, प्रश्न 3 का 2 का। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। कोष्टक में से उचित शब्द छांटकर खाली स्थान में भरो। यानी कि यहाँ कोष्टक में 2 शब्द है, नदी तालाब, यहाँ पे है मछलियाँ और लड़कियाँ, यहाँ पे है छोटी बड़ी और यहाँ है बुरा अच्छा। तो इसमें से सही शब्द को चुनकर हमें इस खाली स्थान में भरना है। तो खाली स्थान 4 का 1 है, जो डैश के तट पर एक मछुआरा रहता था। तो इसका सही उत्तर होगा नदी के तट पर। ये उत्तर होगा यहाँ पे नदी के तट पर। तो आपको यह खाली स्थान में लिखना है नदी। तो ये हो जाएगा नदी के तट पर एक मछुआरा रहता था। प्रश्न 4 का 2, वह डैश बेचकर अपना गुजारा करता था। तो इसका सही उत्तर होगा मछलियाँ। तो आपको यहाँ पे लिख देना है खाली स्थान में मछलियाँ। वह मछलियाँ बेचकर अपना गुजारा करता था। अब है प्रश्न 4 का 3, गड्ढे में एक डैश मछली फंसी हुई थी। तो छोटी और बड़ी, इसमें से सही उत्तर होगा छोटी। तो आपको यहाँ पे लिखना है गड्ढे में एक छोटी मछली फंसी हुई थी। तो यहाँ पे लिखना है छोटी। उसके बाद है प्रश्न 4 का 4, अधिक लालच का फल हमेशा डैश ही होता है। तो बुरा या अच्छा। तो इसका सही उत्तर है बुरा। तो आपको यहाँ पे लिख देना है इस तरह से बुरा। अधिक लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। प्रश्न 5, नीचे लिखे शब्दों को बहुवचन में बदलो। तो यहाँ जो शब्द है नीचे में, उसे बदलकर हमें बहुवचन में भी करना है। जैसे यहाँ पे एक है किया हुआ है मछली, तो इसे बहुवचन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा मछलियाँ। उसी तरह यहाँ पे है पत्नी, तो पत्नी का बहुवचन करेंगे तो ये हो जाएगा पत्नियाँ। तो आपको यहाँ पे इस तरह से लिखना है पत्नियाँ। उसके बाद है यहाँ झोपड़ी, तो यहाँ हो जाएगा झोपड़ी या, यानी कि झोपड़ियाँ। उसके बाद है नदी, तो यहाँ हो जाएगा नदियाँ। उसी तरह यहाँ पे है शक्ति, तो यहाँ पे हो जाएगा शक्तियाँ। यहाँ पे है रानी, तो यहाँ हो जाएगा रानियाँ। तो इसी तरह से हमें ये सारे शब्द को बहुवचन करना है। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न 6 पर। किसी काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। ठीक है। तो कर्ता किसे कहते हैं? किसी काम को करने वालों को कर्ता बोलते हैं या कहते हैं। ठीक है। तो आपको ये हमेशा याद रखना होगा। यहाँ पे है, जैसे उदाहरण दिया गया है, मछुआरे ने मछली को देखा। किसने देखा? मछुआरे ने। यहाँ मछुआरा करता है, तो मछुआरे ने मछली को देखा। ठीक है। तो यहाँ पे मछुआरे ने देखा, इसलिए मछुआरा यहाँ पे करता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, उदाहरण अनुसार दिए गए वाक्यों में से कर्ता छांट कर लिखो। ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह हमें ये सारे वाक्य में से कर्ता को खोजकर यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे है प्रश्न 6 का 1 में, मछुआरे ने मछलियाँ पकड़ी। तो यहाँ पे कर्ता है मछुआरे, मछुआरे करता है। तो आपको ये खाली स्थान में लिख देना है इस तरह से मछुआरे। उसके बाद है प्रश्न 6 का 2, मछली ने मछुआरे को वरदान दिया। तो यहाँ पे होगा मछली, क्योंकि मछली ने मछुआरे को वरदान दिया। किसने दिया? यहाँ मछली। तो ये हो गया मछली यहाँ पे कर्ता। तो आपको यहाँ पे इस तरह से लिख देना है मछली। उसके बाद यहाँ पे है प्रश्न 6 का 3, मछुआरी ने बहुत लालच किया। तो यहाँ पे होगा कर्ता मछुआरिन। तो आपको यहाँ पे लिखना है इस तरह से मछुआरिन। इसी तरह से प्रश्न 6 का 4, मैंने कभी लालच नहीं किया। तो यहाँ पे कर्ता हो गया है मैंने। तो आपको ये खाली स्थान में लिख देना है मैंने। तो इसी के साथ हमारा इस प्रश्न का सारा उत्तर हो गया, प्रश्न हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। प्रश्न यहाँ पे है 7 का, पाठ से भाववाचक संज्ञा के उदाहरण खोजकर लिखो। जैसे यहाँ पे है गरीबी, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा इस तरह से गरीबी का बहुत। भाववाचक संज्ञा लिखने के लिए कहा है, तो यहाँ पे जैसे लिखेंगे बहुत
गरीबी में उसके दिन बीत रहे थे। तो इस तरह से भाववाचक एक संज्ञा हमने लिखा है गरीबी का, बहुत गरीबी में उसके दिन बीत रहे थे। अब है प्रश्न नंबर 8, सही उच्चारण करो। जैसे यहाँ पे है झोपड़ी, गड्ढा, ऐश्वर्य, इच्छा, शक्ति, प्रकार, नौकर, प्रकट, फंसी। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से थोड़ा होगा, वो देख लीजिए आप लोग, वो सब आप लोग वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। झोपड़ी तो कुटिया होगा, गड्ढा का तालाब, ऐश्वर्य धन संपदा, इच्छा चाहत, शक्ति ताकत, प्रकार कई तरह के, नौकर मजदूर, प्रकट मतलब कि व्यक्त करना या कहना, फंसी मतलब उलझी हुई। ठीक है, तो इस तरह से आप सबको ये सारा मतलब भी हो जाएगा और सही उच्चारण भी आपको इस तरह से कर लेना है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ो, समझो और आर्ट पेपर पर लिखकर अपनी कक्षा में लगाओ। तो यहाँ पे है 9 का 1, संतोष परम धन है। संतोष ही परम धन होता है। ये सब आपको कक्षा में लिखना है, ये सब आपको हमेशा याद रखना है। और 9 का 2 है, लालच का परिणाम सदा बुरा होता है। जब भी कोई लालच किया तो उसका परिणाम हमेशा बुरा ही निकला है, इसलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। और 9 का 3 है, जो लालची व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। हाँ, अगर आप लालच करते हैं, अगर आप लालची हैं तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा, ये सत्य है। इसलिए लालच बुरी बला है और लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। आते हैं प्रश्न 10 पर। नीचे की वर्ग पहेली से तरह तरह मछलियों के नाम खोजकर निकालो और उनका वर्गीकरण कर लिखो। ठीक है, यहाँ पे है तालाबों और नदियाँ में मिलने वाली मछली और समुद्र में मिलने वाली मछली। तो यहाँ पे कुछ मछलियों का नाम है जो समुद्र और नदियों में मिलते हैं। जो समुद्र में मिलते हैं वो समुद्र के यहाँ लिखना है, जो तालाब और नदियों में मिलते हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो अगर हम इस यहाँ से खोजेंगे तो वो सब मछलियों का नाम हमें कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे तालाब और नदियों में मिलने वाली मछलियों का नाम। तो हम लोग यहाँ पे अगर खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे मिल जाएगा हिल्सा। ठीक है, तो देखिए ही ल सा, तो आपको ये वाला लंबा से ये यहाँ पे लिखना होगा। एक मिल गया जो हिल्सा। ठीक है, एक हो गया। और यहाँ पे है टेंगरा। ठीक है, टेंगरा भी मिल गया। तो हम इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे टेंगरा, जहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से देखिए इसको एक साथ लिखना है यहाँ पे टेंगरा। ये ट है, ट में एक की मात्रा, ग र में आ की मात्रा, टेंगरा। और यहाँ पे खोजेंगे तो हो जाएगा मांगूर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मांगूर, यहाँ पे लिखेंगे मांगूर, मांगूर मछली का नाम। और एक है जो है रोहू मछली। ठीक है, ये रहा। तो आपको यहाँ पे इस तरह से लिखना है रोहू। तो इस तरह से नदी और तालाब में मिलने वाले मछलियों का नाम 4 हमें यहाँ पे मिल गया है, तो जो हम लिख लिए हैं। अब आते हैं समुद्र में मिलने वाली मछलियाँ, जो कि है खोजते हैं यहाँ पे कवई। कवई मछली यहाँ पे लिखना है तब कवई। और एक है पॉम्फ्रेट, पॉम्फ्रेट मछली जो कि समुद्र में पाया जाता है, तो आपको यहाँ पे लिखना है पॉम्फ्रेट। तो इस तरह से हो गया। तो नदी और तालाब में मिलने वाले मछलियाँ का नाम हमें मिला है हिल्सा, टेंगरा, मांगूर और रोहू। और समुद्र में मिलने वाली मछली मिले हैं कवई और पॉम्फ्रेट। अब आते हैं प्रश्न 11 पे। इसे भी जानो, जिस शब्द में एक वर्ण स्वर रहित और वही वर्ण दोबारा आने पर स्वर सहित हो तो वह द्वितीय वर्ण वाला शब्द कहलाता है। जैसे अन्न, सन्य, इन शब्दों में न एक बार स्वर रहित तथा दूसरी बार स्वर सहित आया है। द्वितीय वर्ण वाले शब्दों के उदाहरण स्वयं और पाठ से खोजकर लिखो। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखते हैं यहाँ पे एक पाठ से जो हमें मिल जाएगा प्रसन्न। ठीक है, प्रसन्न। और एक है संपन्न। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। जिस शब्द में एक वर्ण स्वर रहित और उसके बाद कोई दूसरा वर्ण स्वर सहित हो तो वह संयुक्त वर्ण वाला शब्द कहलाता है।
तो आपको ये भी याद करना है संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं, तो यहाँ से आपको ये पढ़ना होगा। जैसे धन्य, अन्य, इन शब्दों में वर्ण न स्वर रहित तथा दूसरा वर्ण य स्वर सहित आया है। संयुक्त वर्ण वाले शब्द के उदाहरण स्वयं और पाठ से खोज कर लिखो। तो इसका उत्तर हम यहाँ पे लिखेंगे जो कि हमें पाठ से मिल जाएंगे, वो है सौम्य। तो आपको इस तरह से यहाँ पे लिखना है सौम्य। और एक मिलेगा जो अदम्य, अदम्य, अदम्य। उसके बाद एक मिल रहा है जघन्य, जघन्य। तो इसी तरह से आदि, यानी कि और भी पार्ट से अगर मिल सकते हैं। तो मुझे ये 3 मिला, ये तीनों मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। तो इसी के साथ 18वां पार्ट का सारा प्रश्न उत्तर हो गया है। आशा करती हूँ कि आपको बहुत सहायता मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपको किस पार्ट का, किस पुस्तक का, और अगर हिंदी पुस्तक का और कौन सा पार्ट का वीडियो चाहिए मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएँ, मैं वो वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगी। और आपको कोई और पुस्तक का भी वीडियो चाहिए तो वो भी मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। बाय बाय एंड टेक केयर। अपना सभी को ख्याल रखना।